राजस्थान में इस समय छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं लाइब्रेरी ग्रेड 3 की। जुलाई में परीक्षा होने वाली है। इस समय तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में क्या है, किस तरह तैयारी करनी है, क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। अमित किशोर सर हमारे साथ में है। उनसे अमित सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले लाइब्रेरियन का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरह का पाठ्यक्रम उसमें है। देखिए, लाइब्रेरियन जो अभी राजस्थान लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की जहाँ तक बात की जाए, जो कि RSSB द्वारा जो भर्ती जो एग्ज़ाम होना है जुलाई में, तो इसका अन्य जो एग्ज़ाम लाइब्रेरियन का होता है उससे थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इस सेंस में है कि इसमें 2 पेपर है। पेपर 1 जिसमें राजस्थान का आर्ट कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता, ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। दूसरा जो पेपर 2 है जो लाइब्रेरी साइंस है, जिससे 100 प्रश्न आने हैं। 100 प्रश्न आने हैं आपके पेपर 1 से, 100 प्रश्न आना लाइब्रेरी साइंस, तो मैं उस पर चर्चा करूँगा। तो आम तौर पे जितनी भी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी होती है उसमें प्रायः लाइब्रेरी साइंस के जो कुछ प्रमुख यूनिट है, जैसे लाइब्रेरियन सोसाइटी, क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग और आपका लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन लाइब्रेरी, जैसी कई चीज़ें इस सिलेबस में से अगर आप देखिएगा तो उन सारे टॉपिक में से सिर्फ एक जो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल करके है, तो मुख्य रूप से वो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है। लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग जो एक यूनिट है उस वही है। तो यहाँ पाठ्यक्रम जो अभी यहाँ पर 2nd ग्रेड की जो बहाली आई थी उसमें 5 यूनिट था। उस 5 यूनिट में सिर्फ एक ही यूनिट है जो कि इसमें रखा गया है, और वो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल यूनिट है। वैसे तो सभी टॉपिक पढ़ने होते हैं, वो सभी ज़रूरी होते हैं। ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? ये तो आपका सवाल जायज़ है, लेकिन पहले वाला जो सिलेबस है, जो राजस्थान ग्रेड 2nd का सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या कई यूनिट है और काफ़ी टॉपिक्स थे। तो उसमें यह निर्धारित किया जा सकता था कि कौन सा यूनिट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे कंपटीशन के ख्याल से ऐसा मान के कोई स्टूडेंट को पढ़ना ही नहीं चाहिए। अपने आप में हर सिलेबस में लिखा हुआ टॉपिक इम्पोर्टेंट ही होता है, भले ही टॉपिक कुछ डेप्थ लिए हुए होता है, सिलेबस में लिखा है, लेकिन कुछ टॉपिक अपने आप में व्यापक गहराई लिए हुए है। कुछ कॉमन टॉपिक होता है, उसमें काफ़ी कम मैटर ही होता है पढ़ने को, लेकिन इसका सिलेबस काफ़ी छोटा है। काफ़ी सिलेबस छोटा है तो आपको किसी टॉपिक को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। हर टॉपिक आपके लिए, आप ये समझिए कि छात्रों के लिए इम्पोर्टेंट है। और कई टॉपिक ऐसे हैं जो काफ़ी डेप्थ लिए हुए खुद है, जैसे कि CC है, DDC है, UDC है, AACR2 है, CCC है। ये काफ़ी डेप्थ लिए हुए टॉपिक है, इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और कुछ टॉपिक होता है जो कि उसकी अपेक्षा कम इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कहा जा सकता कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अन्य टॉपिक जैसे ये DDC CC की तुलना में कई टॉपिक जो है कि कम इम्पोर्टेंस लिए हुए हैं। फिर भी सिलेबस छोटा है तो हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है, यह मानकर पढ़ना चाहिए। कई बार देखा है हमने कि सिलेबस से बाहर के जो प्रश्न हैं वो भी परीक्षा में आ जाते हैं। क्या इस बार भी आपको लगता है कि संभावना है कि कहीं से बाहर से भी प्रश्न आ सकते हैं? देखिए, सिलेबस से बाहर से प्रश्न आने की संभावनाएं तो बनी रहती है, लेकिन हाल फिलहाल अभी जो कुछ एग्जामिनेशन यहाँ हो रहे हैं उसमें देखा जा रहा है। अभी आपका राजस्थान 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम हो, 2 कॉलेज लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम हुआ। संस्कृत विभाग में RPSC द्वारा आयोजित की गई कॉलेज लाइब्रेरियन और PTI की एक साथ में कराई गई थी। उसमें सिलेबस से बाहर प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे गए थे। फिर भी पिछले जो 3rd ग्रेड का जो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हुआ था उसमें कुछ प्रश्न 10% तक बाहर से पूछे गए थे। हालांकि सिलेबस से बाहर पूछे जाते हैं, लेकिन इसकी संभावनाएं तो बनी रहती है। लेकिन जब सिलेबस से बाहर का प्रश्न पूछा जाएगा तो लाइब्रेरी साइंस के इस यूनिट के अलावा करीब 7-8 और इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो वो सभी यूनिट आपको पढ़ने होंगे।
तो बेहतर यह है कि सिलेबस जो अभी दिया गया ये माना जाए कि सिलेबस से बाहर प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए और उसी को ध्यान में रख के तैयारी किया जाना चाहिए। आमतौर पर परीक्षा का शॉर्टकट होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूछूं कि शॉर्टकट में तैयारी अगर करनी हो, क्योंकि समय कम है, किस तरह से वो तैयारी करें? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, जिस पुस्तक को पढ़ रहे हैं, उसके आप स्वलिखित नोट्स बनाइए। सारे बुक में किसी टॉपिक को डिटेल से दिया गया है, तो अपने से आप स्वलिखित नोट्स बनाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो आप लिखेंगे, एक बार जब आप वो लिख लेंगे, जैसे 500 पेज की पुस्तक है, 600 पेज की पुस्तक है, मेरी आई हुई है थर्ड ग्रेड के लिए पुस्तक 600 पेज की है, उसमें थ्योरी पार्ट है करीब 300 पेज है। उस 300 पेज को अगर कोई स्टूडेंट उसके इंपॉर्टेंट चीज़ को अंडरलाइन करके लिख लेता है तो करीब वो 100-150 पेज में वो आ जाता है, और फिर बार बार उसको रिवीजन करे तो काफ़ी कम समय आपका बचता है। इंपॉर्टेंट चीज़ एक बार लिखने में जो समय लगा तो लगा, बाद में उसको ही आप बार बार रिवाइज करते हैं तो वो सबसे आसान रहेगा कि समय की बचत होगी। वैसे तो मार्केट में कई सारी बुक्स हैं, कई लेखक लिखते भी हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सी बुक्स ऐसी है जो बच्चों को पढ़नी चाहिए? देखिए, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वह किसी मार्केट की बुक, चाहे कोई भी बुक हो, चाहे मेरी ही बुक क्यों ना हो, उससे तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा जो भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड जो वेबसाइट होता है, वो मटेरियल होता है, वहीं से पूछा जाता है। और लाइब्रेरी साइंस में आप मान के चलिए कि इग्नू का जो मटेरियल है ना, उसको आप लाइब्रेरी साइंस में गीता की तरह मान सकते हैं, उसमें सब कुछ है। मेरी भी पुस्तकों में आप इग्नू का मटेरियल, ईपीजी पाठशाला है वहाँ का मटेरियल, इन्फ्लिपनेट के और भी कई जो ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित जो वेबसाइट है उस पर सारे मटेरियल डाले गए होते हैं, ई फॉर्म में भी उपलब्ध है। तो वहाँ के मटेरियल, मैं पुस्तक लेखन के क्रम में भी वहीं के मटेरियल को यूज करता हूँ, ताकि वो जो मैटर मैं लिख रहा हूँ वो ऑथेंटिसिटी उसकी बनी रहे। और क्वेश्चन चूंकि उन्हीं सब जगहों से पूछा जाता है और उनको मैं अपने पुस्तकों में भी स्थान देता हूँ, इसलिए हमारी पुस्तकों से भी काफ़ी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पुस्तक अगर पढ़ना चाहे तो मेरी भी पुस्तक राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए ज्ञान संगठन सूचना प्रसंस्करण एवं पुनर्प्राप्ति के नाम से ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह उपलब्ध है। और स्टूडेंट और गहन अध्ययन करना चाहे तो इग्नू की मटेरियल बेस्ट है। मेरी पुस्तक, मैं नहीं कहूँगा कि बेस्ट है, बेस्ट तो इग्नू मटेरियल, ईपीजी पाठशाला की मटेरियल है। हाँ, ये है कि उसको पढ़ने के लिए आपको काफ़ी समय की जरूरत होती है। मेरी पुस्तक में वही सारी मटेरियल का मेन चीज एक जगह पे आपको मिल जाता है, डाइजेस्ट फॉर्म में। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, रोजगार के क्या माने कि कितना इसको रोजगार इसमें है? रोजगार के अवसर हर फील्ड में बराबर ही होता है, और यह निर्भर करता है कि आप रोजगार के लायक कितने बने हैं। क्योंकि आप देखिए कि आज के समय में हर जगह ना सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट भी यूनिवर्सिटी काफ़ी खुल रहा है। आपके राजस्थान की ही बात करें तो अभी कम से कम 25-30 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सीबीएसई मीडियम स्कूल की बात करें तो हजारों में होगा, जितने सरकारी स्कूल होगा शायद इससे भी ज़्यादा कम नहीं होगा। सब में लाइब्रेरियन, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, तो सब में है। ये अलग बात है कि लोग रोजगार को सिर्फ सरकारी रोजगार से ही जोड़कर देख लेते हैं, तो प्राइवेट में भी अच्छा खासा स्कोप है। और सरकारी जो स्कूलों है, कॉलेज है, यहाँ पर भी पहले की तुलना में अब लाइब्रेरी साइंस में रोजगार आ रहा है। उसको भर्ती के लिए जो खाली पद को भर्ती पर जोर दिया जा रहा है। खासकर जो जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें काफ़ी पुस्तकालयों को एक हब बनाने के लिए, एक रिसोर्स सेंटर बनाने के तौर पे एक कार्य किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री की भी एक महत्वाकांक्षी योजना है कि गांव-गांव तक पब्लिक लाइब्रेरी का विस्तार किया जाए। तो आने वाले समय में पब्लिक लाइब्रेरी में भी काफ़ी स्कोप देखने को मिलेगा। लास्ट सवाल, बिहार की बात करें, आने वाले समय में बम्पर भर्तियाँ यहाँ पे आ रही है, तो आप क्या देखते हैं कितना स्कोप वहाँ पे छात्रों के लिए मिलेगा? देखिए, बिहार में लंबे समय से 2008 के बाद से लाइब्रेरियन की भर्ती कोई नहीं आई है।
और वहाँ पर उस समय जो पद सृजित किए गए थे उसमें भी पद रिक्त है। इसके अलावा नए कई हजारों हाई स्कूल खोले गए और वहाँ पे कुछ छात्रों ने, लाइब्रेरी साइंस के छात्रों ने मिलकर एक लंबा संघर्ष किया है। 10 साल से ऊपर संघर्ष उनका रहा है और अब जाके कहीं नियमावली तैयार हुई है और अब संभावनाएं पूरी तरह से बन रही है कि जल्द से जल्द लाइब्रेरियन की बहाली देखने को वहाँ मिलेगी। और बिहार में अभी जो पैटर्न चला है पिछले 2-3 साल में, नौकरियों की काफ़ी बहार जैसी आई हुई है और जो भी रिक्ति आ रही, वैकेंसी आ रही है, उसको बहुत कम समय में उसका फॉर्म भरने का समय दिया जा रहा है, बहुत कम समय में एग्जामिनेशन हो जा रहा है और रिजल्ट भी काफ़ी कम समय लिया जा रहा है और यहाँ तक कि ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी करा दिया जा रहा है। अगर बिहार में भर्ती अगर निकट भविष्य में देखने को 1-2 महीने में मिलती है तो बहुत जल्दी इसका एग्जामिनेशन रिजल्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। बहुत समय नहीं रहेगा छात्रों को पढ़ने के लिए, वैकेंसी आएगा तो 1-2 महीने के अंदर एग्जाम भी हो जाएगी। तो ये है अमित किशोर सर, जिनका मानना है कि परीक्षा का शॉर्टकट नहीं होता और आने वाले दिनों में प्रदेश राजस्थान यानी बाकी प्रदेशों में भी रोजगार के काफ़ी साधन उपलब्ध होने वाले हैं।